हेलो व्हाट्सअप गाइस, मैं नेम इज विनोद बहादुर थापा एंड आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करना चाहूँगा मेरे ऑसम चैनल थापा टेक्निकल पे। एंड बताना चाहूँगा कि आज का वीडियो बहुत ही ज़्यादा ऑसम होने वाला है बिकॉज आज हम क्रिएट करने जा रहे रियल टाइम कैरेक्टर काउंटर ऐप इन जावास्क्रिप्ट। जी हाँ गाइस, तो ये जो यूजर इंटरफेस है आई नो आपको लग रहा होगा यार कहीं ना कहीं मैंने ये देखा है। सोचो गाइस कहाँ देखा होगा। जी हाँ, तो ये मैंने डिट्टो जो ग्रामरली ये एक वेबसाइट है, तो बेसिकली आप जब भी कुछ टाइप करते हो तो उसको वो करेक्ट करता है, ठीक है। एंड आप देख सकते हो इसका कुछ इंटरफेस इस तरीके से, एक सिंपल सा टेक्स्ट एरिया एंड देन वी हैव दिस कॉपी योर टेक्स्ट का बटन होवर करने पे इस तरीके से हल्का सा इसका बैकग्राउंड कलर लाइट हो जाता है एंड देयर इज नथिंग एंड यहाँ पे और एक्स्ट्रा कुछ नहीं है। लेकिन नाउ अब अगर आप मेरा ये एप्लीकेशन देखोगे गाइस, दिखता डिट्टो हूबहू है, काम भी वैसा ही करता है। ये देखो होवर करने पे ये देखो इस तरीके से आ रहा है, लेकिन मैंने इसमें दो फंक्शनैलिटी एक्स्ट्रा ऐड किया है ताकि मैं इसको और बेटर क्रिएट कर सकूं एंड दैट इज टोटल कैरेक्टर। यूजर यहाँ पे कितना टाइप कर रहा है, जैसे मैं लिखता हूँ यू आर ऑसम, ठीक है गाइस, अगर आप देख रहे हो यू आर ऑसम राइट, तो आप देख सकते हो टोटल कैरेक्टर मैंने 16 अभी तक लिख चुका है, टाइप कर चुका है। एंड अगर आपको याद होगा इंस्टाग्राम में जो बायो होता है, इंस्टाग्राम में जब भी आप कोई पोस्ट अपलोड करते हो देन वी हैव दिस बायो सेक्शन जहाँ पे आप कुछ लिख सकते हो उस फोटो के बारे में, बेसिकली कैप्शन आप कह सकते हो। तो वहाँ पे गाइस हम मोर देन 150 कैरेक्टर्स ऐड नहीं कर सकते। तो आप देख सकते हो यहाँ पे मैंने ऑलरेडी 150 इसका लिमिट रखा हुआ है, जिससे अब जब जब मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा एंड नेवर गिव अप, ये देखो गाइस जैसे जैसे मैं यहाँ पे टाइप करते जा रहा हूँ जो टोटल कैरेक्टर काउंट है वो इंक्रीज होता जा रहा है एंड जो रिमेनिंग है वो मुझे यहाँ पे पता चल रहा है कि अब मैं 118 कैरेक्टर ही लिख सकता हूँ, जो कि आपको यहाँ पे नहीं मिलेगा। हालांकि गाइस ये जो ग्रामरली इसका प्लगइन मैंने यूज़ किया हुआ है, तो अगर आप यहाँ पे देखोगे, अगर मैं लिखता हूँ माई नेम इज़ विनोद इस तरीके से यहाँ पे, तो मुझे बता रहा है कि ये जो है नेम होगा यहाँ पे, ठीक है। तो इस तरीके से मैंने ठीक किया एंड एक्स्ट्रा मैं कुछ नहीं कर सकता। टोटल कैरेक्टर रिमेनिंग काउंटर कुछ नहीं है, ज़्यादा से ज़्यादा मैं कॉपी कर सकूंगा। एंड गाइस जो सेम फंक्शनैलिटी ग्रामरली में वो मैं सेम अपने एप्लीकेशन में भी कर सकता हूँ। अगर मैं होवर करता हूँ तो आप देख सकते हो मुझे दो ऑप्शन आ रहा, तो मैं इस तरीके से उसको करेक्ट कर सकता हूँ। तो क्यों मैं यहाँ पे जाऊँ, मैंने अपना खुद का एप्लीकेशन क्रिएट की, तो आपने देखा गाइस कितनी ईजिली यहाँ पे हम जो कर सकते हैं वो सेम हम अपने एप्लीकेशन में कर सकते हैं। लेकिन बेस्ट पार्ट है कि मैं टोटल कैरेक्टर का काउंट, रिमेनिंग कैरेक्टर का काउंट भी ऐड कर रहा हूँ। एंड कॉपी टेक्स्ट चलो ठीक है, जब मैं इस पे कॉपी पे क्लिक करता हूँ तो आप देख सकते हो ये थोड़ा समय लेता है, बोलेगा प्लीज आप लॉग इन कर लीजिए एंड ऑल, ठीक है। देखो कुछ इस तरीके का इंटरफेस आ जाता है, तो इन सबको मैं हटा रहा हूँ, ठीक है। अगर मैंने अब भी जस्ट इसको कॉपी की, यहाँ पे कुछ तो भी लिखा था, तो ये देख सकते हो गाइस यू आर ऑसम कुछ इस तरीके से मुझे दिखाई दे रहा है। लेकिन मैं यहाँ पे चलता हूँ, मैंने सिर्फ नेवर गिव अप तक ही लिखा एंड यहाँ पे अगर मैं कॉपी पे क्लिक करता हूँ एंड बूम गाइस, कुछ भी एक्स्ट्रा फैंसी नहीं है, सिंपली कॉपी हो गया, ये ऑटोमेटिक हाईलाइट हो चुका है। मैं वापस यहाँ पे चलना चाहूँगा एंड पेस्ट कर दूंगा, देखो नेवर गिव अप तक ही आया। तो ये है ना बहुत ही ज़्यादा ऑसम। एंड द बेस्ट पार्ट गाइस मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि गाइस हमारा ये जो एप्लीकेशन है हम इसको लाइव होस्ट करने वाले हैं एंड जो सर्वर हम यूज़ करेंगे वो है होस्टिंजर। होस्टिंजर इज इंडिया वन ऑफ द बेस्ट वेब होस्टिंग प्रोवाइडर विथ द बेस्ट अफोर्डेबल प्राइस। जी हाँ गाइस, इससे बेस्ट अफोर्डेबल प्राइस आई डोंट थिंक आपको कहीं मिलने वाला है। एंड एक और चीज़ ये भी बताना चाहूँगा कि गाइस अगर आप एक सर्वर बाय करने का सोच रहे थे देन दिस इज द बेस्ट चांस बिकॉज सेल चालू है एंड आई हैव अ स्पेशल कूपन कोड फॉर यू गाइस, जहाँ पे आपको 7% एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिलेगा ऑन एग्जिस्टिंग डिस्काउंट। तो गाइस ये बहुत ही ऑसम चांस है, आप इसको मिस नहीं कर सकते। ऑलराइट गाइस, तो अब बाकी का जो कि हम इसको कैसे होस्ट कर सकते हैं, जो मेरा स्पेशल कूपन कोड है आप उसको कैसे यूज कर सकते हो एंड ये जो प्राइस दिखाई दे रहा है 149, इसको आप और कम कैसे कर सकते हो, तो वो सब हम एकदम एंड में देखेंगे, तो आप वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। लेकिन सबसे पहले अब यहाँ पे जो कुछ भी हमें दिखाई दे रहा है हमारा एप्लीकेशन, उसको हम क्रिएट करते हैं बिना किसी देरी के। एंड एक और बहुत ही ऑसम न्यूज में शेयर करना चाहूंगा एंड गाइस दैट इज आप लोगों को कोई प्रॉब्लम ना हो, इसलिए ये जो एप्लीकेशन इसका सोर्स कोड मैं बिल्कुल फ्री में मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा, तो जरूर चेकआउट कीजिएगा। ऑलराइट गाइस, अब हम बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले बताना चाहूंगा गाइस अब हमारा नेक्स्ट टारगेट है 5 लाख सब्सक्राइबर। तो अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो गाइस प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा। राइट साइड में रेड कलर का बेल आइकन एक घंटी दिखाई देगा, हिट कीजिए, क्लिक कीजिए ताकि आप डेली ऐसे ऑसम वीडियोस को मिस ना करें। ऑलराइट गाइस, तो आप देख सकते हो कि मैं अपने VS कोड एडिटर पे आ चुका हूं एंड यहाँ पे ऑलरेडी कुछ फाइल्स है मेरे, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ यहाँ पे एकदम टॉप पे मैं चलूंगा, एक न्यू फोल्डर क्रिएट कर रहा हूँ, अभी मेरे साथ न्यू फोल्डर क्रिएट कीजिएगा, जहाँ पे मैं लिख देता हूँ कैरेक्टर काउंटर, ठीक है, कैरेक्टर काउंटर ऐप, सिंपल दिस इज इट। तो अब ये जो चीज़ है इसके अंदर हमारा पहला फाइल होगा दैट इज index.html, जिसमें हमारा जो HTML का स्ट्रक्चर है, ठीक है, वो आएगा।
दिस इज इट। इसके अंदर एक और न्यू फोल्डर आपको क्रिएट करना है फॉर CSS, एंड उसके अंदर एक न्यू फाइल आपको क्रिएट करना है, दैट इज style.css, ताकि आप इसमें स्टाइलिंग ऐड कर सको। एंड इसमें एक और फाइल हमें चाहिए, दैट इज इंडेक्स, ताकि वो फंक्शनैलिटी कॉपी कैसे हो रहा है, रियल टाइम कैरेक्टर जब भी यूजर कुछ भी प्रेस करा तो वहाँ पे वो डेटा हमें कैसे दिखाई दे रहा है, रिमेनिंग कैरेक्टर वाला, ठीक है। तो मैं चलना चाहूँगा index.js आपको लिखना है, एंड दिस इज इट। तो कुछ इस तरीके से हमारा ये वर्क हो चुका है। तो गाइस सबसे पहले आप देख सकते हो मैं index.html फाइल पे हूँ, ठीक है। तो मैं यहाँ पे चलना चाहूँगा HTML5, दिस इज इट, परफेक्ट। एंड मैं यहाँ पे लिखना चाहूँगा कैरेक्टर, ठीक है, स्पेलिंग काउंटर ऐप, ठीक है, Ctrl+S सेव, ठीक। मैं बॉडी के नीचे चलना चाहूँगा, जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे बहुत क्लियरली इसका जो यूजर इंटरफेस, एक हेडिंग है, कुछ पैराग्राफ, एक टेक्स्ट एरिया है सिंपली, ठीक है। एंड देन उसके अंदर एक बटन है। ये एक चैलेंजिंग है कि हम बटन एकदम परफेक्टली सेंटर पे कैसे रख सकते। एंड आप देख सकते हो लेफ्ट एंड राइट में ये है, एंड इट इज़ परफेक्टली रेस्पॉन्सिव। मैंने ऑलरेडी ये होस्ट कर चुका, तो आप अपने मोबाइल में इसको चेकआउट कर सकते हो, ठीक है। मैं फिर भी आपको दिखा देता हूँ। अगर मैं यहाँ पे चलता हूँ तो ये देखो गाइस, जब हम मोबाइल पे जाएंगे तो ये जो दो चीज़ें, टोटल कैरेक्टर एंड रिमेनिंग कैरेक्टर, वो एक के नीचे एक आता है। एंड दी बेस्ट पार्ट, मोबाइल पे जब आप क्लिक करते तो आपको एक मैसेज आता है कॉपी टू क्लिपबोर्ड करके, एंड मज़ा आ जाता है वो देख के, तो ठीक है, आपको बहुत कुछ सीखने मिलने वाला है। तो इतना ही है। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे चलता हूँ अपने एप्लीकेशन पे वापस। तो मैं बॉडी पे चल रहा हूँ, ठीक है। इसमें क्या करता हूँ, एक सिंपल एक क्लास ले लेता हूँ मेन हमारा कंटेनर करके, दिस इज इट। इस तरीके से थोड़ा सा जूम कर देता हूँ आप लोगों के लिए, ताकि मोबाइल पे भी आप बहुत क्लियरली देख सकते हो। एंड देन गाइस मुझे यहाँ पे एक H2 चाहिए होगा, जिसपे मैंने ये लिखा होगा, ठीक है, दिस इज इट। नाउ आई नीड एंड पैराग्राफ, जिसपे मैंने ये लिखा होगा। ऑल राइट, परफेक्ट। मैं यहाँ पे चल रहा हूँ कुछ इस तरीके से। ऑल राइट, परफेक्ट, चलो ठीक है। इसके नीचे मैं चलता हूँ। नाउ इसके नीचे अगर आप ध्यान से देखोगे, सो वी हैव दिस टेक्स्ट एरिया, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, ठीक, इसके नीचे मैं चल रहा हूँ, एंड मैं इस तरीके से लिख देता हूँ मेरा टेक्स्ट एरिया, परफेक्ट। तो फिलहाल गाइस मुझे जो टेक्स्ट एरिया, ना तो मुझे इसका नाम बिल्कुल नहीं देना है, क्योंकि मैं इसके साथ कुछ कर नहीं रहा हूँ। हाँ, इसका जो ID होगा वो होगा मेरा सिंपली टेक्स्ट एरिया, ठीक है। एंड इसका जो कॉलम है, मुझे वो उससे कोई फिलहाल मतलब नहीं है। इसकी जो रोज है उससे भी मुझे कोई मतलब नहीं, क्योंकि जो मेरा CSS का स्टाइलिंग होगा मैं वहाँ पे इसको अपडेट कर दूंगा। इसका जो क्लास है वो जरूर मैं ऐड करना चाहूँगा, एंड दैट इज गाइस, एक सेकेंड, यहाँ पे आपको इसको क्लोज करना जरूरी था। तो वो भी गाइस आपका होगा टेक्स्ट एरिया, सिंपल, ठीक है। एंड आप ID एंड क्लास का नाम सेम रख सकते हो, कोई बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं है। एंड जो मैक्स लेंथ है, जैसे अगर यूट्यूब का हम टाइटल लिखते हो, मैं 100 कैरेक्टर से ज़्यादा नहीं लिख सकता। इंस्टाग्राम में हम बाय में 150 कैरेक्टर से ज़्यादा नहीं लिख सकते। तो वो मैं यहाँ पे डायरेक्टली देखो गाइस, इस तरीके से मैक्स लेंथ में मैं इस तरीके से लिख सकता हूँ 150। अगर यूट्यूब के लिए आप कर रहे हो तो 100। अगर किसी और चीज़ में अगर 200 लगता है या 250 लगता है, तो आप इस तरीके से यहाँ पे मेंशन कर सकते हो। लेट्स गो विथ इंस्टाग्राम के लिए 150, दिस इज इट, ठीक है। इसके नीचे मैं चलना चाहूँगा, हालांकि इसके नीचे चल के कोई फ़ायदा नहीं है। एंड हाँ, यहाँ पे एक और चीज़, हमारा प्लेस होल्डर, जहाँ पे लिखा होगा गाइस प्लीज़, इस तरीके से, आई मीन प्लीज़, दिस इज इट। तो आप देख सकते हैं मेरा टेक्स्ट एरिया भी कंप्लीट हो चुका है। मैं ठीक इसके नीचे चलना चाहूँगा, देन वी हैव दिस बटन, ठीक है। इसको मैं एक बार रिफ्रेश कर देता हूँ ताकि इस तरीके से क्लियर दिखाई दे। वी हैव दिस कॉपी टेक्स्ट वाला बटन। तो ठीक इसके नीचे मैं चलना चाहूँगा, वी हैव आवर बटन, परफेक्ट। एंड यहाँ पे गाइस मैंने इसको क्लास व्लास कुछ नहीं दी, क्योंकि मैं डायरेक्टली ये जो हमारा एलिमेंट उसको टारगेट करूंगा। यहाँ पे मैं जावास्क्रिप्ट का एक इवेंट कॉल करना चाहूँगा, डेट इज कि जब भी कोई इस बटन पे करेगा क्लिक, सो वी हैव ऑन क्लिक, तो हम कॉपी टेक्स्ट करके ये जो एक फंक्शन है इसको कॉल करेंगे, ताकि जब भी मैं इस पर क्लिक करूँ तो यूज़र ने यहाँ पे जो भी टाइप किया होगा उसको हम कॉपी कर सके। ऑलराइट, ठीक है, इतना मेरा काम हो चुका है। उसके बाद वी हैव दिस टोटल टू मेन हाईलाइट। देखो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये वर्क कैसे कर, मैं आपको आई थिंक बताना भूल गया होगा उस समय, लेकिन देखो टी लिखते ही ऑन द स्पॉट, द मोमेंट मैं की को टाइप करता हूँ तो देख सकते हो मुझे एक कैरेक्टर आ चुका है यहाँ पे 149। तो मैं यहाँ पे लिखूँ एंड देन कहीं पे क्लिक करके ये अपडेट नहीं हो रहा है, ये रियल टाइम में अपडेट हो रहा है, THAP है, देखो यहाँ पे। एंड दी बेस्ट पार्ट, अगर मैं इस तरीके से डिलीट करता हूँ तो ये वापस जीरो हो जाता है, वो उसी जगह पे नहीं रहता है ये, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सो ठीक उसी के नीचे मैं चलना चाहूँगा, एंड नाउ आई नीड वन डिप, ताकि मैं दोनों के साथ खेल सकूँ, क्योंकि स्क्रीन पे ये साइड बाय साइड दिख रहे, बट मोबाइल में वो एक के नीचे एक दिखना है, ठीक है, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है। दैट्स वाई वी नीड अ डिप विद द क्लास नेम ऑफ काउंटर, ठीक है। एंड मैं यहाँ पे चलना चाहूँगा कंटेनर इस तरीके से, एंड दिस इज इट, ठीक। इसके नीचे मैं आना चाहूँगा तो यहाँ पे एक और पैराग्राफ होगा जिस पे लिखा होगा टोटल कैरेक्टर, ठीक है, इस तरीके से, परफेक्ट। एंड अब ये जो वैल्यू है उसको मैं क्या कर रहा हूँ, एक स्पैन टैग के अंदर ऐड करने वाला हूँ, ठीक है। इस स्पैन टैग के अंदर मैं इसको एक ID दूंगा, दैट इज माई टोटल काउंटर, ठीक है, काउंटर,
परफेक्ट। एंड यहाँ पे ये इसकी जो वैल्यू की बाय डिफ़ॉल्ट मैं 0 रख रहा हूँ, ठीक है। तो सेम अब मैं इसको कॉपी करूँगा, मैं यहाँ पे चलूँगा, टोटल कैरेक्टर के बदले में क्या करूँगा, यहाँ पे गाइस सिंपली मैं लिख दूंगा रिमेनिंग। एंड मैं इतना लंबा कैरेक्टर नहीं लिखना चाहूँगा क्योंकि वो समझ जाएगा, रिमेनिंग क्या लिख देता हूँ मैं, दिस इज इट, कंट्रोल एस सेव कर देता हूँ। एंड ये जो वैल्यू होगा गाइस आपको ये मैनुअली अपने अनुसार लिखना है, ठीक है, 150, क्योंकि मैंने यहाँ पे कितना लिखा है गाइस, अगर आपको याद होगा टेक्स्ट एरिया में मैक्स लेंथ 150, तो यहाँ पे आप जो वैल्यू ऐड करने वाले हो यहाँ पे सेम वही होना चाहिए। सो गाइस दिस इज इट। अगर मैं थोड़ा इसको थोड़ा जूम कम कर दूं तो हमारा जो टोटल कोड है वो बस इतना ही है, ठीक है। सिर्फ इतना लिखने से आपका इतना ऑसम साइट बन रहा है तो क्या ही बोल सकते हैं, राइट। सो मैं इसको कंट्रोल एस सेव कर देता हूँ। एंड अब इसको मैं क्या कर रहा हूँ गाइस, आप देख सकते हो ओपन विथ लाइव सर्वर, तो देख सकते हो कि कुछ वो आपको इस तरीके से दिखाई दे रहा है। एंड आई जस्ट नोटिस कि हमने बटन पे कुछ टेक्स्ट लिखा ही नहीं है, ठीक है। तो मैं जूम कर देता हूँ आप लोगों के लिए। ये जो मेरा बटन है मैं यहाँ पे चलना चाहूँगा एंड मैं यहाँ पे सिंपली लिख देता हूँ कॉपी टेक्स्ट करके, दिस इज इट। अब आप देखोगे रियल टाइम वो इस तरीके से अपडेट हो चुका है। तो अब मेरा जो CSS है उसको मैं यहाँ पे लिंक कराना चाहूँगा, तो लिंक CSS मैं डायरेक्टली स्टाइल नहीं लिख सकता बिकॉज जो CSS के अंदर स्टाइल डॉट CSS है, ठीक है। तो मेरा जो CSS है मैंने लिंक करा दी। अब मैं अपने स्टाइल डॉट CSS फाइल पे चल रहा हूँ, ठीक है। एंड इट्स सुपर डुपर इजी गाइस। मैं बताना चाहूँगा कि मैंने ऑलरेडी कुछ फॉन्ट्स है जो मैंने इंपोर्ट करा रखा है, इंटर है एंड ये है एक लाटो एंड ये लिब्र बास्केर विला जो भी होगा, इस पता नहीं कैसा नाम है, ये मेरे वेदर, ये बहुत ऑसम है, ठीक है। ऑलराइट, तो मैं यहाँ पे चलता हूँ। तो सबसे पहले विल गो विथ आवर यूनिवर्सल ऑपरेटर, हमेशा की तरह गाइस मार्जिन करूँगा 0, ठीक है। वी नीड पैडिंग ऑल्सो 0 हो जाएगा। एंड वी हैव अ बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स, परफेक्ट, कंट्रोल एस सेव कर रहा हूँ। एंड जो फॉन्ट फैमिली में यूज़ करने जा रहा हूँ गाइस मैं आपको बताता हूँ, अगर आपके माइंड में आ रहा होगा कि हम फॉन्ट फैमिली कैसे यूज़ कर सकते हैं। सो मैं यहाँ पे चलता हूँ इस तरीके से गूगल फॉन्ट्स, ठीक है। तो आप देख सकते हो यहाँ पे आपको चलना है एंड यहाँ पे टॉप पे आप लिख सकते हो इस तरीके से वर्क सेंड करके, ये वाला जो है इस पर मैंने क्लिक किया, ऑलरेडी आप देख सकते हो मैंने यहाँ पे सेलेक्ट कर चुका है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे जब आप इस तरीके से करते हो सिलेक्ट, सपोज मैंने यूज़ किया ये 400 वाला, ठीक है। तो रेगुलर देखो मैंने ऑलरेडी सिलेक्ट किया, एल्स मुझे सिलेक्ट दिस स्टाइल आता, लेकिन रिमूव दिस स्टाइल आ रहा है बिकॉज इट इज़ ऑलरेडी सिलेक्टेड। तो ये जो वर्क्स है ये जो फॉन्ट एकदम बॉटम पे, आई डोंट थिंक आप देख पा रहे हो क्योंकि मेरा इमेज आ रहा है। तो आई थिंक गाइस अब आप देख सकते हो यहाँ पे, आप देखिए, ये देखिए मैं इस तरीके से इसको यहाँ पे कॉपी कर रहा हूँ, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, इसको मैं कर लेता हूँ कॉपी, ठीक है। यहाँ पे मैं आता हूँ अपने स्क्रीन पे, आई थिंक नाउ इट्स परफेक्ट, राइट। तो मैं यहाँ पे चल रहा हूँ एंड देन पेस्ट कर दे रहा हूँ, दिस इज इट, ठीक है। तो इतना मेरा काम हो चुका है गाइस। अब मुझे क्या करना है, मेरा जो HTML है वहाँ पे गाइस मैं क्या कर रहा हूँ कि हमारे जो टेक्स्ट है उसका मैं बाय डिफ़ॉल्ट एक कलर सेट कर दे रहा हूँ पहले ही, एंड दैट इज़ 96, दिस इज इट, कंट्रोल एस सेव कर दे रहा हूँ। एंड नाउ अब हमारा जो बॉडी है उसको मैं टारगेट करूँगा, यहाँ पे सिंपली मैं चल रहा हूँ मेरी जो बॉडी है, क्योंकि गाइस अगर आप ध्यान से देखोगे मैं अगर यहाँ पे लेके चलता हूँ आप लोगों को, डेट इज़ डॉक्यूमेंट नहीं, ये वाला डॉक्यूमेंट है। तो आप देख सकते हो इनका जो कलर है वो चेंज हो चुका है एंड ऑलरेडी बहुत अच्छा दिखाई दे रहा है, ठीक है। एंड फॉन्ट फैमिली भी आप देख सकते हो ऑलमोस्ट चेंज हो ही चुका है वो। तो मैं वापस यहाँ पे चलना चाहूँगा। अब मेरा जो बॉडी है उसकी मदद से इनको मैं सेंटर पे लेके रखना चाहूँगा, जैसे हमने यहाँ पे सेंटर पे रखा है। मैं यहाँ बॉडी पे चल रहा हूँ। सबसे पहले तो मैं क्या करता हूँ, डिस्प्ले फ्लेक्स, ठीक है, सिंपली एंड जस्टिफाई कंटेंट सेंटर अलाइन आइटम सेंटर, ठीक है, दिस इज इट। इतना लिखने मात्रा से अगर आप देखोगे तो वो कुछ इस तरीके से आपको दिखाई दे रहा है, बहुत औसम है। ऑलरेडी आप देख सकते हो हॉरिजॉन्टली एटलीस्ट सेंटर में आ चुका है, ठीक है। एंड गाइस मैंने एक अपना खुद का स्निपेट क्रिएट किया है VS कोड एडिटर पे। अगर मैं सिंपली इस तरीके से लिखता D एंड देन F एंड बूम गाइस सी, तो ये जो 3 कैरेक्टर आपको दिखाई दे रहा है वो ऑटोमेटिक कुछ वो इस तरीके से 3 कैरेक्टर हो जाता, ठीक है। तो गाइस अगर आप चाहते हो कि मैं यूजर स्निपेट्स के ऊपर एक वीडियो क्रिएट करूँ जिससे आपके लिए बहुत ईजी हो जाए, तो आप नीचे कमेंट करके जरूर बताना। एंड गाइस यहाँ पे इसका जो बैकग्राउंड का जो कलर है वो मैं रखना चाहूँगा सिंपली प्योर वाइट कलर, ठीक है। बाय डिफ़ॉल्ट तो ना हो या हो, तो देख सकते हो प्योर वाइट कलर बहुत ऑसम दिख रहा है। एंड ये भी मैंने एक एक्सटेंशन यूज़ किया गाइस, आप नीचे कमेंट करके जरूर बताना जिस तरीके से ये आपको हाईलाइट होते दिखाई दे रहा है। तो बॉडी का काम कंप्लीट होने के बाद वी हैव अ कंटेनर, ठीक है। एंड गाइस आप देख सकते हो कि द मोमेंट में लिखता हूँ तो मुझे ऑटोमेटिक वो कंटेनर जो क्लास है मुझे सजेशन आ रहा है। एल्स क्या होता है, आप लोगों को ये जो क्लास है तो इसको या तो एक बार देखना पड़ता है क्या नाम है, या तो आप इसको कॉपी करते हो देन यहाँ पे इस तरीके से आप आते हो, राइट। बट वो ऐसा नहीं है,
यहाँ पे मैंने एक ऐसा एक्सटेंशन ऐड किया जिससे क्लासेस का नाम चाहे जो भी हो मुझे ऑटोमेटिक सजेशन आने वाला है। तो आई नो अब आपके माइंड में आ रहा होगा कि ये कैसे हुआ होगा, तो बिल्कुल टेंशन नहीं लेना। आप देख सकते हो इसका एक एक्सटेंशन है, दैट इज योर क्लास नेम कंप्लीशन इन CSS। ठीक है, तो ये जो एक्सटेंशन है आप इसको इंस्टॉल कर सकते हो, तो वो आपको इस तरीके से ऑटोमेटिक सजेशन आ जाएगा। बार बार आपको फिर क्लास नेम क्या था क्या नहीं था, स्पेलिंग एरर का कोई टेंशन नहीं होगा। ठीक है, तो गाइस विद द हेल्प ऑफ कंटेनर मैं खाली पैडिंग देना चाहूँगा फ्रॉम ऑल द डायरेक्शन, दैट इज 30 पिक्सल, ताकि मोबाइल में वो एकदम प्रॉपरली अच्छे से दिखे आपको। एंड देन हमारा जो मार्जिन टॉप है वो मैं रखना चाहूँगा गाइस 80 पिक्सल, ताकि ऊपर से थोड़ा आ जाए, क्योंकि वर्टिकली अभी इसके साथ कुछ हो नहीं रहा था, बट अब वो इतना हो चुका है। चलो परफेक्ट, देखो कुछ इस तरीके से दिख रहा है। ऑलराइट, अब मैं चलना चाहूँगा गाइस हमारा H2 मेन हेडिंग है जो रियल टाइम कैरेक्टर काउंटर लिखा है, उसको मैंने कैसे टैकल किया होगा गाइस। देखो इट्स सुपर डुपर इजी। ठीक है गाइस, इसका जो कलर होगा मैं चलना चाहूँगा RGB कलर, एंड दैट इज 43, 45 एंड 56। कंट्रोल एस सेव। ठीक है, ये हमारा कलर है उसका, सिंपल। ऑलराइट, एंड देन गाइस इसका जो टेक्स्ट अलाइन होगा वो होगा सेंटर। इसका जो फॉन्ट का, ऑलराइट डोंट नहीं, फॉन्ट का जो साइज है वो होगा गाइस आपका 48 पिक्सल। एंड देन इसकी जो लेटर स्पेसिंग होगी वो होगी -0.2 पिक्सल, क्योंकि टेक्स्ट बहुत बड़ा हो जाएगा ना, तो उनके बीच की जो गैप है वो बढ़ जाएगी, डेट्स वाई हमने थोड़ी सी कम कर दी। एंड इसका जो फॉन्ट फैमिली है गाइस वो है आपका, यहाँ पे आप देख सकते हो। आई थिंक मेरे को सजेशन आ जाना चाहिए, एंड ऑलराइट मुझे सजेशन नहीं आया, इट डजेंट मैटर। मैं अगेन यहाँ पे चलूँगा, एंड आई नो अब आप वापस नहीं देख सकते हो, बट आई नो आपको पता चल चुका है कि मैं क्या कर रहा हूँ वहाँ पे। ठीक है, मैंने इसको इस तरीके से कर ली है, वापस से कॉपी, कंट्रोल एस सेव। मैं यहाँ पे चलना चाहूँगा, एंड बूम गाइस ये रियल टाइम कैरेक्टर काउंटर मेरा ये हो चुका है। अब मेरा ये जो पैराग्राफ है इसको मुझे टेक्स्ट स्टाइल करना है। सो मैं पैराग्राफ पे चलना चाहूँगा, इट्स सुपर डुपर इजी। सबसे पहले तो इसकी जो मैक्स विड्थ है 670 रख रहा हूँ, ताकि उससे ज़्यादा इसका आगे ना फैले, ये सिंपल। अगेन इसका जो टेक्स्ट अलाइन है गाइस इसको भी मुझे सेंटर पे रखना है। मार्जिन टॉप मुझे देना है 24 पिक्सल, टॉप से मुझे इतना गैप चाहिए। एंड बॉटम मतलब हमारे पैराग्राफ और वो जो टेक्स्ट एरिया है उसके बीच का गैप मुझे चाहिए, डेट इज़ कम्प्लीटली 100 पिक्सल। कंट्रोल एस सेव करूंगा, एंड मैं आपको इसको मीडिया क्वेरी कैसे आप इसको रेस्पॉन्सिव बना सकते हो वो भी मैं आपको बताने वाला हूँ। तो अब आप देख सकते हो गाइस ऑलरेडी एक लुक एंड फील जो है वो हमें मिल चुका है। अब मुझे मेरा ये जो टेक्स्ट एरिया है उसके साथ खेलना है। ठीक है, तो आप देख सकते हो यहाँ पे ऑलरेडी सजेशन आ चुका पहले ही। ऑलराइट ऑसम, तो मैं यहाँ पे चलना चाहूँगा मेरा टेक्स्ट एरिया। ठीक है, तो गाइस जो मेरा टेक्स्ट एरिया है इट्स सुपर डुपर इजी। इसका जो सबसे पहले विड्थ होगा, ऑलराइट इसकी जो विड्थ है मैं कंप्लीट 100% करने वाला हूँ। इसकी जो हाइट होगी गाइस फिलहाल मैं 316 पिक्सल रख रहा हूँ, हार्ड कोडेड है। एंड इसकी जो पैडिंग होगी फ्रॉम ऑल द 4 डायरेक्शन इट विल बी लाइक 18 पिक्सल्स। इसकी पोजीशन गाइस मैं रिलेटिव रखने वाला हूँ। ठीक है, ये ज़रूरी है ताकि वो बटन उसके अंदर मैं रख सकूँ। इसका जो रिसाइज मोड है उसको मैं नन कर दूंगा। ठीक है, एक सेकेंड, ये रिसाइज अभी मैं नन नहीं करता हूँ क्योंकि आप देख सकते हो कुछ ऐसा दिख रहा है। एंड कल के दिन में गाइस मैं इसको इस तरीके से रिसाइज कर सकता हूँ। देखिए इसको मैं रिसाइज कर सकता हूँ, सिर्फ मैं नहीं कोई भी कर सकता है। डेट्स वाई रिसाइज नन लिख दूंगा एंड ऑटोमेटिक रिफ्रेश हो जाता। अब मैं कुछ नहीं कर सकता। ये है ना बहुत ही ज़्यादा ऑसम। सो गाइस लाइक जरूर बनता है कि नहीं। ऑलराइट, इतना मेरा काम हो गया है। एंड नाउ वी नीड टू ऐड दैट बॉक्स शैडो जो एक स्पेशल ग्लोइंग इफेक्ट इसको दे रहा है। हॉरिजॉन्टल ऑफसेट बिल्कुल मैं एकदम 0 रख दे रहा हूँ। ऑलरेडी बॉक्स शैडो के ऊपर वीडियो अपलोड कर चुका हूँ, जरूर चेकआउट कीजिएगा। वर्टिकल ऑफसेट में 12 पिक्सल रख रहा हूँ। इसको मुझे कितना ब्लर करना है, 48 पिक्सल। स्प्रेड तो बिल्कुल नहीं करना है मुझे इसको। एंड नाउ वी हैव दिस RGB कलर। ठीक है, मैं यहाँ पे चलता हूँ इस तरीके से 109। ठीक है, यहाँ पे आएगा 117, 141। एंड मैं यहाँ पे इसको डिवाइड करना चाहूँगा इस कलर को बाई 20%। ठीक है, सिंपल कंट्रोल एस सेव कर देता हूँ एंड यहाँ पे दिखाऊँ तो गाइस आप देख सकते हो कि इस पर इफेक्ट नहीं आया है। तो अब हम क्या कर सकते हैं गाइस, मैं बताना चाहूँगा ये जो कॉमा है उसको हटाओ, यहाँ से भी हटाओ, कंट्रोल एस सेव करो। एंड नाउ वो जो इफेक्ट है वो हमें मिल चुका है। ठीक है, तो फिर भी ये थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा है, तो वी नीड बॉर्डर, रेडियस, बॉर्डर्स ऑर्डर वो सबको हटाना जरूरी है। तो गाइस मैं क्या करता हूँ, हमारा जो बॉर्डर है 0.5 पिक्सल रखूँगा सॉलिड। ठीक है, थोड़ा सा लाइट कलर मेरे को रखना है। एंड देन मैं यहाँ पे चलना चाहूँगा RGB एंड दैट विल बी गाइस 231, 233, 245। एंड जो इसकी अल्फ़ा की वैल्यू है मैं नहीं रख रहा। ठीक है, तो ये ए एक्स्ट्रा जो वैल्यू उसको मैं हटा दे रहा हूँ। कंट्रोल एस सेव। तो अब आप देख सकते हो कुछ धीरे धीरे वो जो शेप है वो आता जा रहा है। ऑलराइट परफेक्ट। एंड बॉर्डर के ठीक नीचे में चल के गाइस इसका जो बॉर्डर का रेडियस है उसको मैं देना चाहूँगा 16 पिक्सल। कंट्रोल एस सेव। तो ऑलमोस्ट वो लुक एंड फील आ चुका है। अभी बिल्कुल टेंशन मत लो, हमें ये जो
कैरेक्टर है पैराग्राफ, उनको अभी हमें और थोड़ा सा स्टाइल करना है। तो एंड यहाँ पे जो लेटर लिखा है, एक सेकेंड, ये देखो, अब मैं इस पर क्लिक कर रहा हूँ तो गाइस ये बहुत ही बड़ा आउटलाइन मुझे दिखाई दे रहा है जब भी मैं उस पर होवर कर रहा हूँ। एंड एक और चीज़ है कि गाइस इसमें भी जो बैकग्राउंड कलर है गाइस उसको मैं एकदम प्योर वाइट रखना चाहूँगा। कंट्रोल एस से परफेक्ट, चलो ठीक है। अब ना जब भी कोई मेरे टेक्स्ट एरिया को करेगा फोकस, ठीक है, आप देख सकते हो यहाँ पे फोकस, तब मेरा जो बॉर्डर होगा गाइस उसको मुझे 0.3 पिक्सल रखना है सॉलिड। एंड देन गाइस इसका जो RGB कलर होगा दैट विल बी योर 43, 45 एंड देन 56। कंट्रोल एस सेव करना चाहूँगा एंड आई थिंक मैंने 56 कहा था। तो अब आप देख सकते हो गाइस, एक सेकेंड, ये अभी भी मुझे दिखाई दे रहा है। तो मैं एक चीज़ करना चाहूँगा एंड दैट इज़ आई थिंक मुझे यहाँ पे आउटलाइन पे जाना पड़ेगा। आउटलाइन को मैं कर दूंगा नन, क्योंकि मुझे आउटलाइन तो बिल्कुल भी नहीं चाहिए। कंट्रोल एस सेव कर देता हूँ एंड आई थिंक गाइस नाउ इट्स लुकिंग ऑसम। एंड एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा, ये जो कलर है बहुत ही ज़्यादा डार्क मुझे दिख रहा है, तो मैं यहाँ पे अल्फा की वैल्यू ऐड कर रहा हूँ एंड यहाँ पे मैं 0.3 कर दूंगा, तो ओपेसिटी मैंने कम कर दी। ऑलराइट गाइस, नाउ इट्स लुकिंग ऑसम, ठीक है, परफेक्ट, इतना मेरा काम हो गया। अब गाइस मैं आप लोगों को एक चीज़ बताना चाहूँगा, डेट इज़ मेरा ये जो पी है पैराग्राफ, जो कि मेरा ये है, इसके अंदर जो है एंड ये जो टोटल कैरेक्टर एंड रिमेनिंग काउंटर, ये दोनों के दोनों है, उसको मुझे और थोड़ा सा स्टाइल करना है ताकि उनको मैं थोड़ा और बेटर दिखा सकूं। अभी ये जो कैरेक्टर है एक दूसरे के साथ चिपके हुए एंड इट इज़ हार्ड टू रीड, तो उसको अब हम टैकल करने जा रहे हैं। सिर्फ पैराग्राफ नहीं, पैराग्राफ के अंदर जो मेरा टेक्स्ट एरिया है, तो पैराग्राफ एंड टेक्स्ट एरिया दोनों को मैं टारगेट कर रहा हूँ एंड इट्स सुपर डुपर इजी गाइस। इनका जो फॉन्ट का साइज होगा, ठीक है, वो होगा 18 पिक्सल एंड इनका जो लेटर स्पेसिंग होगी उसको मैं थोड़ा सा इंक्रीज कर रहा हूँ बाय 1 पिक्सल। एंड इनका जो वर्ड के बीच की जो स्पेसिंग होगी गाइस उसको मैं 2 पिक्सल से इंक्रीज कर रहा हूँ। एंड इनकी जो लाइन हाइट होगी, एक के नीचे एक जो आते हैं ना लाइन, उसको भी मैं 1.6 रखूँ। एक स्टैंडर्ड है, ये इतना रखना ही पड़ता है। कंट्रोल एस सेव करूंगा एंड बूम गाइस, सी नाउ अब आप देखो ये कितने एक जूम में है क्या ये। ऑलराइट गाइस, नाउ अब आप देख सकते हो कितना ज़्यादा औसम मुझे लग रहा है ये। तो ऑलमोस्ट वो जो लुक एंड फील है वो तो हमें मिल चुका है, अब मुझे इस बटन को टारगेट करना है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे चल रहा हूँ, इट्स सुपर डुपर इजी। तो बटन को मैं टारगेट कर रहा हूँ गाइस। सबसे पहले जो मेरा बैकग्राउंड कलर होगा बटन का, ठीक है, सो बैकग्राउंड कलर भी गाइस RGB कलर ही मैं यूज़ करने जा रहा हूँ एंड डेट इज 17/166/131। कंट्रोल एस सेव। तो आप देख सकते हो कि ये वाला जो कलर है मुझे मिल चुका है। इसका जो कलर होगा गाइस प्योर वाइट कलर होगा, परफेक्ट। एंड गाइस इसकी जो बॉर्डर की रेडियस होगी वो मैं जाना चाहूँगा सिंपली 6 पिक्सल पे, ठीक है। एंड देन इसका जो पैडिंग होगा फ्रॉम लेफ्ट एंड राइट इट विल बी लाइक 32 पिक्सल, बट फ्रॉम टॉप एंड बॉटम इट विल बी योर आई थिंक 16 पिक्सल। कंट्रोल एस सेव। अब आप देख सकते हो गाइस कुछ इस तरीके से ऑलरेडी हमें ये दिखाई दे रहा है, बहुत ही ज़्यादा ऑसम, ठीक है। ठीक, इसके नीचे मैं चलना चाहूँगा गाइस, जो बॉर्डर है उसको मैं नन कर रहा हूँ ताकि बिल्कुल भी वो लाइन ना दिखे हमें वहाँ पे। एंड देन इसका जो फॉन्ट का साइज होगा गाइस 18 पिक्सल, तो मैं फॉन्ट साइज यूज़ करना चाहूँगा 18 पिक्सल, परफेक्ट। थोड़ा सा जूम कर देता हूँ आप लोगों के लिए। एंड देन इसकी जो लेटेस्ट स्पेसिंग होगी 1 पिक्सल, हाँ जी हाँ, और जो मार्जिन होगा वो मैं ऑटो कर रहा हूँ। अब देखो इतना लिखने मात्र से आप देख सकते हो कुछ मुझे उस तरीके से दिखाई दे रहा है, लेकिन मुझे वो सेंटर में चाहिए सबसे पहले, देन मैं इसको टॉप पे ले जाऊँगा। तो सेंटर अगर मुझे करना है, ठीक है, तो ध्यान से देखो, मार्जिन ऑटो तो मैंने ऑलरेडी लिख दी है, मैं सिर्फ डिस्प्ले फ्लेक्स लिखूंगा, कंट्रोल एस सेव एंड बूम गाइस, सी ये मुझे यहाँ पे दिख चुका। अब मुझे इसको ऊपर ले जाना, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा गाइस, इसकी जो पोजीशन है मुझे एक सेकेंड, पोजीशन जो है रिलेटिव देनी पड़ेगी, ठीक है। एंड अब मुझे इसका जो मार्जिन टॉप है उसकी वैल्यू -80 पिक्सल, ताकि इसको मैं ऊपर ले जा सकूँ। एंड सी देखो कितना ऑसम है ये, राइट। एंड द बेस्ट पार्ट, ये ऑलवेज आपके सेंटर पे ही रहेगा। ये ऐसा नहीं कि अभी सेंटर पे दिख रहा है एंड कल के दिन मैंने वो कुछ कर दिया, देखो नहीं, एकदम परफेक्टली ये आपको सेंटर पे ही दिखेगा, ठीक है। एंड एक चीज़ मैं चाहूँगा कि इस पर जब मैं मूव करूँ उसका जो कर्सर है वो चेंज हो जाए, तो मैं चलना चाहूँगा कर्सर एंड दैट विल बी लाइक आवर पॉइंटर, कंट्रोल एस सेव। तो अब वो देखो, ये देखो इस तरीके से आ गया, ठीक है, दिस इज इट। अब जब भी कोई बटन पे फोकस करेगा, ठीक है, या जब भी कोई बटन पे करेगा हुबर, तो मैं चलना चाहूँगा यहाँ पे बटन पे करेगा हुबर, तो गाइस सिंपली मैं इसका जो बैकग्राउंड का कलर है वो चेंज करना चाहूँगा। 201 का है मैंने, 201 एंड देन 164। तो आप देख सकते हो ऑलरेडी वो जो इफेक्ट है वो मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है, बहुत ही ज़्यादा ऑसम। एंड इसका जो बॉक्स शैडो है मैं हल्का सा यूज़ करना चाहूँगा, 0 पिक्सल, आई मीन 0 वर्टिकल ऑफसेट दी। ये मेरा वर्टिकल ऑफसेट 5 पिक्सल, मुझे कितना ब्लर करना है, स्प्रेड नहीं करना है। एंड RGB ये वाला जो इफेक्ट मैं देने जा रहा हूँ 000/0.1, दिस इज इट। हल्का सा इफेक्ट आएगा देखो बैकग्राउंड में, ऑसम।
अब आपको याद होगा गाइस, ये जो पोर्शन है, ये दो पोर्शन एकदम परफेक्ट है, लेकिन इनको मुझे साइड बाय साइड चाहिए एंड मोबाइल में मुझे ऐसे एक के नीचे एक चाहिए, ठीक है। तो वो जो था, अगर आपको याद होगा, डेट इज गाइस, देखो सपोज मुझे नहीं आइडिया कि क्या था वो, तो मैं क्या करूंगा, सिंपली यहाँ पे इस तरीके से लिखूंगा, ये देखो ऑटोमेटिक आ गया सजेशन, काउंटर कंटेनर। एक बार चेक कर ले क्या यही था हमारा। ऑसम गाइस, सी है ना कितना ज़्यादा ऑसम ये। तो सिंपली मैं यहाँ पे चलना चाहूँगा एंड लेट मी टेल यू गाइस, इट्स सुपर डुपर इजी डिस्प्ले फ्लेक्स एंड आपको जस्टिफाई कंटेंट ये, ठीक है। एंड यहाँ पे आपको सिर्फ लिख देना है स्पेस बिटवीन, मतलब एक एक कोने में दोनों चले जाएंगे एंड सी। अब मुझे ये थोड़े चिपक गए दोनों के दोनों, ठीक है, तो मुझे इसको सेट करना होगा। तो मैं चलूँगा यहाँ पे मार्जिन टॉप एंड आई थिंक लेट्स गो विथ 30 पिक्सल, इट इज़ मोर देन इनफ। ऑसम सी। अगर आपको लगे तो आप थोड़ा और कम नीचे कर सकते हो, बट आई थिंक इट इज़ परफेक्ट। एंड लगे तो थोड़ा सा हम पैडिंग दे सकते हैं, पैडिंग लाइक टॉप से 0, लेफ्ट साइड से ज़्यादा नहीं, खाली 10 पिक्सल, बॉटम से 0 एंड अगेन 10 पिक्सल, ठीक है। कंट्रोल एस सेव कर रहा हूँ। आई थिंक नाउ इट्स लुकिंग मच बेटर। चलो ठीक है, इतना मेरा काम हो चुका है, ठीक है। अब हमें गाइस इसमें क्या करना है, हमारी जो फंक्शनैलिटी है उसको ऐड करना है, दैट इज नाउ इट्स टाइम टू ऐड जावास्क्रिप्ट कोड। कंट्रोल एस सेव कर रहा हूँ, ठीक है। एंड जो रेस्पॉन्सिव कोड है हम थोड़ा बाद में करते हैं, लेकिन अभी मुझे अब यहाँ पे चाहिए कि अब मैं कैसे यूज़र यहाँ पे जो भी टाइप कर रहा है उसको गेट करूँ। दूसरा, यहाँ पे रियल टाइम डेटा जो है अपडेट होना चाहिए टोटल कैरेक्टर में, एंड ये जो रिमेनिंग कैरेक्टर है उस पर भी। तो बेसिकली मुझे इसका रेफरेंस एंड ये जो टेक्स्ट एरिया है उसकी वैल्यू चाहिए। एंड एट द एंड में जब मैं कॉपी पे टेक्स्ट करूँ तो तब, तो टोटल 4 रेफरेंस मुझे यहाँ लग रहे हैं, ठीक है। तो सबसे पहला तो ये कि गाइस, जब भी कोई उस टेक्स्ट एरिया पे कुछ भी लिख रहा है, तो आप देख सकते हो मेरा टेक्स्ट एरिया को मैंने एक आईडी दे रखी, डेट इज टेक्स्ट एरिया। तो मैं यहाँ पे चलना चाहूँगा सिंपली, तो मैं क्या करता हूँ, कॉन्स्ट कैरेक्टर की वैल्यू विल बी इक्वल टू डॉक्यूमेंट, ठीक है। ऑलरेडी गाइस मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा कि इफ़ यू आर नॉट कंफर्टेबल विथ जावास्क्रिप्ट, बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है, बिकॉज आप लोगों को कंफर्टेबल एंड द बेस्ट रिसोर्स प्रोवाइड करने के लिए आप देख सकते हो जावास्क्रिप्ट इन 16 आवर्स। इसमें मैंने फ्रॉम बेसिक टू एडवांस, फ्रॉम ECMAScript 2015 टू 2021 सब कुछ मैंने ऐड किया गाइस। आप लोगों को बहुत मज़ा आने वाला, 10 से ज़्यादा प्रोजेक्ट्स, 50 से ज़्यादा इंटरव्यू क्वेश्चंस एंड ऑल है, तो इससे बेस्ट आई डोंट थिंक आपको कहीं मिलने वाला है। तो इस वीडियो को जरूर चेकआउट कीजिएगा, ठीक है। ऑलराइट, तो यहाँ पे डॉक्यूमेंट डॉट गेट, बेसिकली अब हम गेट एलिमेंट बाई आईडी में जाके उसको मैं सेट करने वाला हूँ, दिस इज इट, ठीक है। एंड उसी तरीके से मैं लगे हाथ क्या कर लेता हूँ, मेरा ये जो स्पैन आप देख सकते हो टोटल, एक सेकंड गाइस, यहाँ पे आप देख सकते हो दोनों टोटल काउंटर लिखा था, तो मैं यहाँ पे जल्दी से रिमेनिंग काउंटर कर देता हूँ, दिस इज इट। तो ये जो मेरा टोटल काउंटर है इसको मैं कॉपी करूँगा, तो मैं यहाँ पे गाइस इस तरीके से डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आईडी, एक सेकेंड, कॉमा मुझे यहाँ पे चाहिए था। ऑलराइट, दिस इज इट, ये मेरा काम हो गया। एंड ठीक उसी तरीके से मैं वापस इसको कॉपी कर रहा हूँ, रिमेनिंग काउंटर, इसको भी मैंने की कॉपी, यहाँ पे चलना चाहूँगा डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आईडी कॉमा एंड दिस इज इट। तो अब ये जो फर्स्ट वाला है, ठीक है, इसकी वैल्यू कॉन्स्टेंटली चेंज होती रहेगी, दैट्स वाई मैं टोटल लेट पे जा रहा हूँ। सो मैं लिख देता हूँ सिंपली, तो गाइस इट्स आवर टोटल काउंट। अब ये जो है इसको भी मुझे एक वेरिएबल स्टोर करना है ताकि मैं बता सकूँ कि रिमेनिंग काउंट कितनी हो गई है। तो मैं यहाँ पे चलता हूँ, रिमेनिंग काउंट विल बी इक्वल टू दिस इज इट, परफेक्ट। तो मुझे तीनों का रेफरेंस मिल चुका है। अब मुझे क्या करना है कि देखो, जब भी कोई यहाँ पे कुछ भी टाइप कर रहा है, ठीक है, मेरे पास कुछ ऐसा बटन नहीं है कि मैंने क्लिक किया एंड इन दोनों की वैल्यू जो है मैंने अपडेट कर दी। तो मुझे अब कीबोर्ड का जो इवेंट है उसके साथ ही खेलना है। अब बहुत सारे कीबोर्ड का इवेंट है, की अप, की डाउन, ये वो पता नहीं बहुत सारे। तो हमारे लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये कि सपोज मुझे अपना नाम लिखना है, तो मैं क्या करूँगा, सबसे पहले टी प्रेस करूँगा इस तरीके से। देखो मैंने टी प्रेस की चलते जा रहा है, लेकिन जैसे मैं छोड़ दूंगा वो स्टॉप हो रहा है। तो बेसिकली कहने का मतलब ये कि अगर मुझे एक कैरेक्टर को टाइप करना है तो मुझे एक की को पहले प्रेस करना पड़ेगा एंड उसको रिलीज करना पड़ेगा। सपोज सब्सक्राइब के लिए एस, मैंने की प्रेस की एंड देन की मैंने छोड़ दी, तो की डाउन, की अप मतलब की को मैंने प्रेस की एंड जैसे मैंने रिलीज की वो की ऊपर आया। तो वही है गाइस, हमारे पास एक इवेंट है जिसका नाम है की अप, हमारा काम हो गया। तो अब मुझे ऑलरेडी उसका रेफरेंस तो मिल चुका है, मैं इस पे अब वो इवेंट ऐड करना चाहूँगा। एंड मैंने ऑलरेडी बता चुका है, इट्स सुपर डुपर इजी। आपको ऐड इवेंट लिस्नर लिखना है, जिसमें से सबसे पहले आप किस इवेंट को कॉल करना चाहोगे एंड दैट इज योर की अप। ये देखो की प्रेस, की डाउन, बहुत कुछ था। की प्रेस पे भी कर सकते हो, लेकिन प्रेस पे देखा ना क्या हुआ, इस तरीके से चलते जा रहा है ट्रेन की तरह। यहाँ पे आप देख सकते हो, अगर मैं प्रेस करके रखता हूँ, ये देखो चलते जा रहा है, लेकिन मैंने की को अप रिलीज करते ही चला गया। दैट्स वाई की अप इज़ द बेस्ट चॉइस फॉर अस।
एंड देन वी हैव दिस कॉल बैक फंक्शन, या तो आप डायरेक्टली यहाँ पे फंक्शन को कॉल कर सकते हो। तो मैं फंक्शन कॉल कर रहा हूँ, यहाँ पे फंक्शन को डिफाइन नहीं करूंगा, मैं लिख देता हूँ अपडेट काउंटर, ठीक है। तो बेसिकली ये जो फंक्शन है इसको मैं कॉल कर रहा हूँ जब भी की ऑफ होगा तो मैं यहाँ पे चलना चाहूँगा एंड मैं फैट एरो फंक्शन यूज़ कर रहा हूँ, डेट्स वाई इसको मैं ऊपर टॉप पे डिफाइन करने जा रहा हूँ इस तरीके से। दिस इज इट। सो गाइस अब मुझे क्या करना है, जो मेरा अपडेट काउंटर वाला फंक्शन है यहाँ पे मैं सिंपली एक अलर्ट कॉल करता हूँ, ठीक है। एंड यहाँ पे मैं लिख देता हूँ प्लीज़ सब्सक्राइब, ठीक है। तो गाइस सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। कंट्रोल एस सेव करता हूँ, अपने एप्लीकेशन पे चलूंगा एंड अगर द मोमेंट में ए प्रेस करता हूँ आप देख सकते हो गाइस कुछ हो नहीं रहा है। ऑलराइट गाइस, इसलिए नहीं हो रहा है क्योंकि अब तक हमने लिंक तो ऐड ही नहीं किया जावास्क्रिप्ट का, राइट। तो वी नीड टू राइट स्क्रिप्ट, इसके अंदर हमें सोर्स लिखना जरूरी है, एट्रीब्यूट, एंड देन यहाँ पे आपको उस फाइल का पाथ लिखना जरूरी है, index.js। दिस इज इट। अब मैं अगर यहाँ पे चलता हूँ, सो 3 2 1 एंड बूम गाइस, सी सब्सक्राइब आ गया। तो इट मीन्स कि अब जब भी मैं कुछ भी प्रेस करूंगा तो मेरा ये जो की अप करके जो इवेंट है वो कॉल हो रहा है। दिस इज इट। तो अब मुझे क्या करना है, सिंपली अलर्ट के बदले यहाँ का जो टोटल कैरेक्टर है एंड देन जो ये मेरा रिमेनिंग काउंटर है उसको मॉडिफाइड करना है, उसकी वैल्यू मुझे अपडेट करती रह रही है एंड इट्स सुपर डुपर इजी। देखिए कैसे मैंने ऑलरेडी जो मेरा टोटल काउंटर है, आई मीन जो मेरा टोटल काउंट एंड देन जो मेरा रिमेनिंग काउंट है उनका रेफरेंस तो मैंने ले ही चुका है। अब बस मुझे करना ये होगा कि किसी तरीके से यूज़र यहाँ पे सपोज लिखता है थापा, तो मुझे यूज़र ने क्या लिखा उससे मतलब नहीं है, लेकिन यूज़र ने जो भी लिखा उसका टोटल कैरेक्टर, उसका जो टोटल लेंथ है वो कितना है उससे मतलब है। तो वो कैसे होगा, देखो गाइस मैं यहाँ पे चलता हूँ लेट कैरेक्टर करके, मैं क्या कर रहा हूँ, एक मैंने वेरिएबल क्रिएट की, ठीक है। तो मैंने क्या किया, कैरेक्टर नाम का एक वेरिएबल क्रिएट किया जिसकी वैल्यू मैंने 0 पहले ही असाइन कर दी, मीन्स बाय डिफॉल्ट उसकी वैल्यू पहले 0 रहेगी। अब मुझे क्या करना है कि ये जो मेरा कैरेक्टर होगा इट विल बी इक्वल टू, इस कैरेक्टर में यूजर ने यहाँ पे जो भी लिखा उसका टोटल कैरेक्टर, उसका टोटल लेंथ कितना वो मुझे यहाँ पे आप अपडेट करना है। मैं बहुत इजीली कर सकता हूँ, ये देखो मैंने ऑलरेडी रेफरेंस ले ली है उसकी। तो अब जो मेरा टेक्स्ट एरिया उसकी वैल्यू मुझे चाहिए, ठीक है। सो बहुत इजीली गेट कर सकता हूँ विद द हेल्प ऑफ वैल्यू। दिस इज इट। कंट्रोल एस सेव ऑटोमेटिक हो जाता है, फिर कंट्रोल एस सेव कर दे रहा हूँ मैं, ठीक है। दिस इज इट। तो मैं जल्दी से यहाँ पे चलता हूँ console.log अगेन मैं अलर्ट करा लेता हूँ, उसके अंदर ये जो कैर वैल्यू उसको मैंने पास कर दी। कंट्रोल एस सेव करता हूँ, यहाँ पे मैं चलता हूँ, ध्यान से देखो TH, एक सेकेंड, अब बार बार वो आता रहेगा T एंड देन H। ये देखो बेसिकली मुझे मिल रहा है, आपको पता चल गया मुझे वैल्यू मिल रही है वहाँ पे। तो अब मुझे क्या करना है, इसमें यहाँ पे चलूंगा सिंपली, ठीक है। अब मुझे सिर्फ वैल्यू नहीं चाहिए, यूजर ने जो वैल्यू लिखा है उसकी लेंथ कितनी है। तो अब उस लेंथ को फाइंड आउट करने के लिए वी हैव वन प्रॉपर्टी एंड दैट इज योर लेंथ, ठीक है। इस तरीके से आपको लिख देना है कंट्रोल एस सेव, दिस इज इट। तो अब जो भी लेंथ मुझे मिल रहा है उसको मुझे क्या करना है, हमारे जो टोटल कैरेक्टर है उसमें उसको रियल टाइम मुझे अपडेट करना है, ठीक है। एंड इट्स सुपर डुपर इजी। देखो जो मेरा टोटल काउंट है उसका रेफरेंस ऑलरेडी मुझे मिल चुका है। सो माई टोटल काउंट विल बी इक्वल टू, या मैं डायरेक्टली इस तरीके से लिखूंगा माई टोटल काउंट डॉट इनर HTML। जी हाँ गाइस, या तो आप इनर HTML या इनर टेक्स्ट विल बी इक्वल टू गाइस, आपको सिंपली यूजर तो है नहीं, सिर्फ कैरेक्टर है, राइट। मैं एक काम करता हूँ, कैर नहीं लिखता हूँ मैं, तो एक काम करता हूँ गाइस यहाँ पे मैं यूजर कैर लिख देता हूँ, बिकॉज कैर आई थिंक एक ऑलरेडी एक प्रिमिटिव डेटा टाइप से तो वो शायद कॉन्फ्लिक्ट कर सकता है, बट जो भी हो तो यूजर कैरेक्टर। तो नाउ गाइस सिंपली आप सेव कर लीजिएगा अपने फाइल को, एप्लीकेशन पे चलना है। अब ध्यान से देखना, जब भी मैं यहाँ पे कुछ भी टाइप करूंगा रियल टाइम में जो टोटल कैरेक्टर की जो वैल्यू अपडेट होती जाएगी, ठीक है। देखो T, देखो 1 आ गया, HAPA एंड बूम गाइस, सी अब ये टोटल 5 कैरेक्टर दिखा रहे हैं। इवन जब मैं स्पेस ऐड करूंगा तब भी मुझे दिखा रहा है, बिकॉज इट ऑल्सो इंक्लूडेड एज अ कैरेक्टर एज अ काउंट में, ठीक है। तो इतना मेरा काम हो चुका। अब मुझे बस करना ये है कि जो मेरा टोटल कैरेक्टर है उसको मुझे रिमेनिंग कैरेक्टर से माइनस करना है। तो मेरा जो रिमेनिंग कैरेक्टर की जो एग्जैक्ट वैल्यू होगी वो मुझे मिलेगा। अभी टोटल 150 हम मैक्सिमम लिख सकते हैं, बट मैंने ऑलरेडी 6 कैरेक्टर तो यूज़ कर ली। सो 150 माइनस 6, एंड ये जो 6 वाली जो मेरी वैल्यू है वो है मेरी यूज़र कैरेक्टर। तो मैं क्या करूँगा, ये जो मेरा रिमेनिंग काउंट है ध्यान से देखना, ठीक है। तो मैं यहाँ पे चलता हूँ, रिमेनिंग काउंट डॉट, इस तरीके से मैं लिखता हूँ इनर टेक्स्ट एंड इट विल बी इक्वल टू मेरा ये जो 150 है, ऑलवेज 150 मैक्सिमम है, उससे ज़्यादा तो मैं लिख नहीं सकता। सो 150 माइनस यहाँ पे मैं लिख देता हूँ इस तरीके से यूजर कैरेक्टर एंड दिस इज इट। तो कंट्रोल एस सेव करो। अब मैं यहाँ पे चलता हूँ, देखो मैं THAPA एंड नाउ ये मुझे बता रहा है कि 145 कैरेक्टर में मैक्सिमम ऑल लिख सकता हूँ। तो इस तरीके से ये मेरा टोटल कैरेक्टर का काम कंप्लीट हो चुका है। मेरा रिमेनिंग कैरेक्टर का भी रिमेनिंग, एंड आई जस्ट रियलाइज कि जो रिमेनिंग का ये जो वर्ड मैंने लिखा है वो रॉन्ग लिखा है, ठीक है। तो गाइस इट डजंट मैटर, आप उसको सही कर सकते हो एंड आई थिंक नाउ इट्स परफेक्ट रिमेनिंग कैरेक्टर।
नाउ इट्स परफेक्ट। ठीक है, सो गाइस हमारा ये काम कंप्लीट हो चुका है, हमारा टोटल कैरेक्टर, हमारा रिमेनिंग कैरेक्टर का भी वर्क कंप्लीट हो गया फंक्शनैलिटी। नाउ अब मुझे ये चाहिए कि जब भी कोई यहाँ पे कुछ भी टाइप कर रहा है, सपोज थापा लिखा, तो अब जब मैं इस पर कॉपी करूँ तो ये हाईलाइट हो जाए इस तरीके से, एंड उस टेक्स्ट को अगर मैं नोट पैड पर चलूँ तो पेस्ट कर सकूँ। फिलहाल अभी नहीं कर सकता क्योंकि वो नहीं वर्क कर रहा है। ठीक है, तो मैं कैसे कर सकता हूँ, एंड इट्स सुपर डुपर इजी। इतना एक बात मैं बताना चाहूँगा कि जावास्क्रिप्ट में ऐसी कोई फंक्शनैलिटी है ही नहीं जिससे मैं क्लिपबोर्ड में डेटा को कॉपी कर सकूँ। ठीक है, सो वी नीड टू यूज एन एपीआई, तो हमें एपीआई यूज करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे चलता हूँ, देखो सबसे पहले क्या करना है, इंडेक्स पे चलना है। तो अब मुझे ये जो मेरा कॉपी टेक्स्ट करके ये जो फंक्शन है, जब भी कोई बटन पे क्लिक करेगा तो हम उसको कॉल कर रहे हैं ना, तो मुझे यहाँ पे उसको डिफाइन करना पड़ेगा। मैं लिख देता हूँ कॉपी द टेक्स्ट कोड इस तरीके से। ठीक है, परफेक्ट, यहाँ पे मैं चल रहा हूँ, मुझे इसको डिफाइन करना है, कॉन्स्ट कॉपी टेक्स्ट विल बी इक्वल टू, एंड देन हेयर वी हैव आवर फैट एरो फंक्शन। आप लोगों के लिए जूम कर देता हूँ, परफेक्ट। तो सबसे पहले ये कि गाइस मुझे यहाँ पे, ठीक है, हाईलाइट करना है सबसे पहले, तो उसको हमें उसको सिलेक्ट करना है, जिसको मुझे कॉपी करना है सिलेक्ट तो करना पड़ेगा ना, जैसे मैं ऐसे करके सिलेक्ट करता हूँ। तो यहाँ पे तो मुझे बटन पे क्लिक करने पे सिलेक्ट करवाना है। तो मेरी जो एग्जैक्ट वैल्यू वो है मेरा एक कैरेक्टर वैल। तो नाउ अब मुझे एक सेलेक्ट करके एक मेथड उसको कॉल करना है, दिस इज इट। ठीक है, ऑल राइट, ऑटोमेटिक जो हो जा रहा है कोई बात नहीं, चलो हमने उसको कर लिया सेलेक्ट। तो सिर्फ इतना लिखता हूँ, कंट्रोल एस सेव करता हूँ, एंड यहाँ पे सिर्फ थापा लिखा है, इस पर मैं कॉपी करूंगा। देखो गाइस मैंने कुछ नहीं किया, वो ऑटोमेटिक वो सिलेक्ट हो गया, उस तरीके से हाईलाइट हो गया। इससे एटलीस्ट ये पता चलेगा कि हाँ वो जो पर्टिकुलर टेक्स्ट जितना भी हमने टाइप किया वो सिलेक्ट हो गई है। वंस जब वो सिलेक्ट हो जाता है तो एक मेथड है, हमें उसको कॉल करना काम हो जाएगा। लेकिन मोबाइल के केस में क्या होता है, ये वर्क नहीं करेगा। तो मोबाइल में भी एकदम परफेक्टली वर्क करे। सो नाउ गाइस हमारा ये जो कैरेक्टर वैल है डॉट, इसमें भी एक मेथड है दैट इज सेट, यहाँ पे ऑप्शन है क्या, उस सिलेक्शन रेंज नहीं है गाइस, सेट सिलेक्शन रेंज करके। इसका मतलब है कि हमें जो कॉपी करनी है उसका रेंज, लाइक मुझे 0 कैरेक्टर से लेके जितना मैक्स हो सकता है मैं रख दूंगा, ताकि इन केस फ्यूचर में हम मैक्सिमम सभी को कॉपी कर सके। दिस इज इट। ठीक है, फिलहाल हमारा तो खाली 150 कैरेक्टर था। तो सेट सिलेक्शन रेंज ये बेसिकली आपके मोबाइल वर्जन के लिए, ठीक है, ताकि मोबाइल में ये वर्क करे, क्योंकि मोस्टली ये सपोर्ट नहीं करता। बट जो मैं कोड अभी बताने जा रहा हूँ इट्स आज के टाइम में एटलीस्ट 2022 में ये वर्क हो चुका है। एंड अपडेट अगर आप नेक्स्ट ईयर देखोगे लाइक इन 23 24, तो तब तक तो ऑब्वियसली हो ही चुका होगा। तो नाउ गाइस अब हमें क्या करना है, हमें उस एपीआई को कॉल करना होगा, दैट इज नेविगेटर डॉट, आपको यहाँ पे इस तरीके से लिखना पड़ेगा क्लिपबोर्ड डॉट, यहाँ पे आप देख सकते हो राइट एंड टेक्स्ट, दिस इज इट। तो ये जो पर्टिकुलर कोड है आपको ये लिखना है। एंड यहाँ पे अब आपको क्या करना है, ये जो कैरेक्टर वैल है, ठीक है, ये तो हम खाली टेक्स्ट एरिया को रेफरेंस दे रहे हैं, उसके अंदर जो टेक्स्ट है वो हमें मिलेगा विद द हेल्प ऑफ वैल्यू, इस तरीके से, दिस इज इट। तो अब ये क्या करेगा, सिलेक्ट करेगा, ये मोबाइल के लिए भी वर्क कर जाएगा इसके थ्रू। एंड इससे होगा ये कि द मोमेंट आप उस पर कॉपी करते हो तो आपको मैसेज आ जाएगा कॉपी टू क्लिपबोर्ड करके, जो भी आपने कभी भी देखा होगा तो वो इसी कोड के थ्रू मिलता। तो ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये जो एक कोड है ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है गाइस, तो इसको ध्यान में रखना बस, ठीक है। ऑलराइट, तो इतने से मेरा काम हो चुका है, कंट्रोल एस सेव करूंगा, अब मैं यहाँ पे चलूंगा, देखो। तो नाउ गाइस यहाँ पे मैं सिंपली चलता हूँ इस तरीके से, थापा टेक्निकल में लिख रहा हूँ, सिंपल, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, इसको मैं कॉपी टेक्स्ट करता हूँ, ऑटोमेटिक देखो ये हाईलाइट हो गया है, मैं नोटपैड पे चल रहा हूँ एंड पेस्ट कर रहा हूँ, एंड बूम गाइस सी थापा टेक्निकल आप यहाँ पे देख सकते हो, ठीक है। थापा टेक्निकल माई चैनल, इस तरीके से मैं लिख देता हूँ, सब्सक्राइब माई चैनल, ठीक है। ऑल राइट, अब अगेन इसको कॉपी कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे चलूंगा गाइस, सिंपली इसके नीचे एंटर हिट करता हूँ, देखो सब्सक्राइब माई चैनल, ठीक है। सो दिस इज इट गाइस। एंड ऑलरेडी ये जो ग्रामरली आपको सिंपली इस पर लॉग इन करना, ताकि ये जो फंक्शनैलिटी है आप यहाँ पे क्लिक करो तो ऑटोमेटिक इस तरीके से आपको सजेशन आ जाए थापा, एंड यहाँ पे सब्सक्राइब टू माय चैनल, देखो ऑटोमेटिक आ जाता है। एंड देन अगेन आप कॉपी कीजिए, तो गाइस आपका जो टोटल कैरेक्टर वो तो चल ही रहा है, साथ ही साथ आपका ये मेक श्योर हो रहा है कि आप एकदम परफेक्ट विदाउट एनी ग्रामर मिस्टेक आप जो भी सेंटेंस है वो लिख रहे हो, ठीक है, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एसईओ के रैंक ऑफ व्यू से। तो था ना गाइस ये बहुत ही ज़्यादा ऑसम। अब फाइनली गाइस ये जो मेरा एप्लीकेशन है मेरे सिर्फ लोकल सिस्टम पे, इसको सिर्फ मैं ही यूज़ कर सकता हूँ, आप यूज़ नहीं कर सकते। तो मैं चाहूँगा दुनिया को मैं दिखाऊँ एंड दुनिया इस पर वर्क करे। तो आप चाहो तो आप भी डायरेक्टली इसी एप्लीकेशन को ओपन करके वर्क कर सकते हो। लाइक आप देख सकते हो मैंने जो स्टार्टिंग में आपको दिखाया था carcounter.thapaonlineclass.com, ठीक है, ये भी परफेक्टली वर्क करता थापा। मैंने कॉपी टेक्स्ट की, मैं यहाँ पे चलूँगा एंड एंटर हिट करूँगा, ये देखो सॉरी यहाँ पे
थापा इस तरीके से आ गया। ठीक है, तो इसका आप यूज़ कर सकते हो। रिमेनिंग काउंटर, टोटल काउंटर सब बता रहा। अब हमने इसको जो क्रिएट किया, इसको मुझे होस्ट करना है लाइव अपने सर्वर पे, एंड जिस सर्वर पे हम करने जा रहे हैं वो है आपका होस्टिंजर। तो बताना चाहूँगा वंस अगेन गाइस, होस्टिंजर इज इंडिया वन ऑफ द बेस्ट वेब होस्टिंग प्रोवाइडर विथ वन ऑफ द बेस्ट अफोर्डेबल प्राइस। इसका मतलब ये कि इससे कम, इससे सस्ता आपको कहीं नहीं मिलने वाला है। 100 से ज़्यादा वेबसाइट आप होस्ट कर सकते हो, फ्री ईमेल, फ्री SSL सर्टिफिकेट, फ्री डोमेन आपको मिल रहा है फॉर 1 ईयर एंड बहुत कुछ है। ठीक है, तो मैं आपको हाईली रिकमेंड करना चाहूँगा, ऑलवेज गो विथ प्रीमियम वेब होस्टिंग। सिंगल बिल्कुल फायदा नहीं, आपको बाद में लगेगा एक और वेबसाइट होस्ट करना रहा तो बोल के। तो ऐड टू कार्ट, इस पर सिंपली आपको चलना है। एंड मैंने आपको कहा था गाइस कि अगर आप एक सर्वर बाय करने का सोच रहे थे, दिस इज द बेस्ट टाइम बिकॉज सेल चालू है। एंड एक और ऑसम बात तो ये कि आप देख सकते हो कि मैंने ऑलरेडी आप लोगों के लिए यहाँ पे 7% का एक्स्ट्रा कूपन कोड रखा है। एंड यहाँ पे आप देख सकते हो इस पे ऑलरेडी इंक्लूडेड है। तो जो पहले 149 दिखाई दे रहा था वो अब आपका हो चुका है प्रति महीना सिर्फ 138 रुपीज़। मुझे बताओगे इतना सस्ता आपको कहीं मिलेगा? नहीं मिलेगा। ठीक है, तो आपको सिंपली देखो, अब भी अगर इसको मैं हटा देता हूँ तो अगेन 149, तो हैव अ कूपन कोड पे आपको क्लिक करना है। सिंपली आपको THAPA थापा एंड देन 7 लिखना है विदाउट एनी स्पेस, एंड देन प्लस पे क्लिक कर देना। तो 8400 का डायरेक्ट 7800 हो गया। ये बेसिकली आपके 4 ईयर का प्लान है। आप चाहो तो 2 साल का भी प्लान यूज़ कर सकते हो। आप देखो सिर्फ 5000 में 2 साल मिल रहा है। तो लेट मी टेल यू गाइस, ये बहुत ही ज़्यादा औसम है। एंड फॉर फर्दर की होस्टिंग क्या होता है, डोमेन क्या होता है, आप कैसे इसको बाय कर सकते हो। हालांकि सबमिट सिक्योर पेमेंट करना आपका काम हो जाएगा, लेकिन फिर भी आप देख सकते हो सर्वर एंड डोमेन के रिलेटेड मैंने पूरी की पूरी प्लेलिस्ट यहाँ पे क्रिएट कर चुका हूँ। आप इस सीरीज को जरूर एकदम स्टार्ट से चेक कीजिएगा गाइस, आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, तो नाउ आई एम एज्यूमिंग कि आपने होस्टिंजर से सर्वर बाय कर लिया है, एंड लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, उसी लिंक से बाय करना है। एंड कूपन कोड भी आप जरूर थापा7 ऐड कीजिएगा ताकि आपको वो एक्स्ट्रा 7% का डिस्काउंट मिले। ठीक है, तो आप देख सकते हो कि गाइस मैंने सिंपली यहाँ पे लॉगिन कर लिया है। ऑलराइट गाइस, तो देखिए मुझे यहाँ पे चलना पड़ेगा होस्टिंग पे। मैं ये जो मेरा सर्वर है उस पर मैं मैनेज पे क्लिक कर रहा हूँ। ठीक है, आप देख सकते हो ये आपका C पैनल नहीं, आपका H पैनल है। इसका जो यूजर इंटरफेस है वो अट्रैक्टिव है, थोड़ा ग्लॉसी लुक देता है। ठीक है, ऑलराइट, तो आपको एकदम बॉटम पे चलना। सबसे पहले आई नीड टू क्रिएट अ सब डोमेन, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि आप फालतू का एक और डोमेन बाय करो एंड देन उसमें अगेन आपका पैसे खर्चो, क्योंकि जब आप सर्वर बाय करोगे तो आपको फ्री में डोमेन तो मिल ही रहा है। एंड अगर आपको फ्री में डोमेन मिल गया, अब आप क्या कर सकते हो, फ्री में सब डोमेन क्रिएट कर सकते हो। एंड व्हाट इज सब डोमेन, मैंने ऑलरेडी वीडियो अपलोड किया, तो गाइस जरूर चेकआउट कर लीजिएगा। यहाँ पे ये देखो, यहाँ पे सब डोमेन इस तरीके से आ चुका है। तो थापा ऑनलाइन क्लास मेरा डोमेन है, उससे पहले एक और कैरेक्टर जो मेरा सब डोमेन है वो आ जाएगा। जैसे मुझे चाहिए तो मैं गाइस यहाँ पे लिख देता हूँ टेक्स्ट काउंटर, क्योंकि कैरेक्टर काउंटर तो मैंने ऑलरेडी रख ही चुका है। तो नाउ अब मेरा जो डोमेन होगा, जो पहले सिर्फ thapaclass.com था, अब ये आपका हो जाएगा subdomain.domain.com। तो टेक्स्ट काउंटर डॉट थापा ऑनलाइन क्लास .com एंड आपको सिंपली क्रिएट पे क्लिक कर देना है। तो अब आप देखोगे मेरे जो टेक्स्ट काउंटर करके जो सब डोमेन है वो अब यहाँ पे बहुत औसम तरीके से एक सेकंड टॉप 10 पे मैं चलता हूँ। तो बेसिकली जितने भी टोटल 10 रोज है उसकी वैल्यू हमें दिखेगी। तो एकदम बॉटम पे आप देख सकते हो वी हैव आवर टेक्स्ट काउंटर डॉट थापा ऑनलाइन क्लास .com। ठीक है, इसको मैं कॉपी कर रहा हूँ। नाउ इट्स माई URL। तो ये जो URL है ये मैं अपने दुनिया के साथ शेयर करूंगा। फिलहाल मुझे ये पेज दिखाई दे रहा है, अब मुझे इसको अपडेट करना है। ठीक है, तो आप देख सकते हो कि गाइस ये जो कैर काउंटर ऐप है ये जस्ट अभी मैंने आप लोगों के सामने क्रिएट किया है। तो इन तीनों को मैं इस तरीके से सिलेक्ट करूंगा, राइट क्लिक करूंगा एंड मैं यहाँ पे सेंड टू कंप्रेस जिप फोल्डर पे करके मैं थापा कैर ऐप लिख दूंगा। दिस इज इट। तो हमने को एक जिप फाइल क्रिएट करनी है। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, यहाँ पे मैं चलूंगा सिंपली अपने होस्टिंग पे। ठीक है, डैशबोर्ड पे आपको चलना है। लेफ्ट साइड पे आपने डैशबोर्ड देखा, अब आपको फाइल मैनेजर के साथ खेलना है। लाइक हमारा C ड्राइव के अंदर हम चलते हैं या D ड्राइव के अंदर आपका जो फोल्डर होता है, तो यहाँ पे public_html करके फोल्डर होता है, वहाँ पे आपको चलना है। एंड अब भी आप देख सकते हो टेक्स्ट काउंटर, ये देखिए ये जो है ये अब हमारा मेन रूट फोल्डर है जहाँ पे मुझे अपने एप्लीकेशन को ऐड करना है। तो सबसे पहले जो बाय डिफॉल्ट है उसको मैंने कर दी डिलीट। अब मैं यहाँ पे रिफ्रेश करूंगा तो गाइस आपको कुछ भी नहीं दिखेगा क्योंकि वो डिलीट हो चुका है, देखो इस तरीके से। ठीक है, तो अब मुझे क्या करना है, यहाँ पे मुझे वो जो जिप फोल्डर है उसको मुझे यहाँ पे अपलोड करना है। टॉप पे देखिए अपलोड फाइल्स, आई होप आपको दिख रहा होगा। ठीक है, इसको पे सिलेक्ट फाइल्स पे आप पे चलना है। ये देखिए ये कैर काउंटर ऐप जस्ट मैंने थापा कैर ऐप डॉट जिप इसको मैंने इस तरीके से यहाँ पे ऐड कर लिया है एंड देन मुझे अपलोड पे क्लिक कर देना। एंड आप देख सकते हो विद इन अ सेकेंड्स ये मेरा ऐड हो चुका है। इसको मैं जूम कर देता आप लोगों के लिए। अब ये जो फाइल है ये जिप फॉर्मेट में एंड वो वर्क नहीं करेगा। ये देखो अगर मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ तो मुझे जिप फाइल दिखाई दे रहा है कुछ इस तरीके से, जो कि डाउनलोड हो जाता है। मुझे ये थोड़ी चाहिए तो मैं राइट क्लिक करूंगा, इसको मैं एक्सट्रैक्ट कर दूंगा एंड देन एक्सट्रैक्ट। तो आप देख सकते हो ये एक्सट्रैक्ट हो गया है। तो बेसिकली मेरे जितने फाइल्स थे वो मुझे मिल चुके हैं। तो अब मैं यहाँ पे इसको कर दूंगा डिलीट। टॉप पे डिलीट का आइकन देख सकते हो।
राइट क्लिक डबल क्लिक करो तो इसके अंदर के फाइल्स जो है मेरे को मिल चुका है। इसको मुझे मूव करना जरूरी है गाइस, ताकि ये जो मेरा एग्जैक्ट रूट है दैट इज टेक्स्ट काउंटर जो कि public_html के अंदर है, वहाँ पे मुझे चाहिए। तो इसका जो डेस्टिनेशन है मैं चेंज करना चाहूँगा। public_html के अंदर जो मेरा टेक्स्ट काउंटर है वहाँ पे मुझे चाहिए, तो इसको मैं सेलेक्ट दिस कर रहा हूँ एंड देन अब मैं इसको मूव कर रहा हूँ। सॉरी, मैं यहाँ पे चलना चाहूँगा थापा कैर ऐप पे नहीं, टेक्स्ट काउंटर पे, एंड इसको मैंने सेलेक्ट की। अब मैं यहाँ पे इसको मूव कर रहा हूँ, ठीक है, दिस इज इट। अब देखो यहाँ थोड़ा सा कम जूम कर देता हूँ, टेक्स्ट काउंटर पे मैं चलूंगा तो मेरा सारा डेटा वहाँ पे ऑलरेडी आ चुका है। ये जो थापा कैर ऐप था, अब इसको मैं कर दूंगा डिलीट, तो आप इस तरीके से भी इसको डिलीट कर सकते हो। सो नाउ public_html के अंदर वी हैव वन फोल्डर दैट इज टेक्स्ट काउंटर, जो कि मेरा इस पर्टिकुलर सब डोमेन का रूट फोल्डर है। वहाँ पे मेरा जो फाइल है उसको मैंने अपलोड कर दिया है। तो अब मैं यहाँ पे चलना चाहूँगा 3, 2, 1 एंड बूम गाइस, सी मेरा ये वर्क हो चुका है। textcounter.thapaonlineclass.com ये लाइव हो चुका। तो आपने देखा गाइस होस्टिंजर में कितना इजी है किसी भी फाइल को अपलोड करना है। आपके सामने विथिन मिनट मैंने आपको ये करके दिखाया। तो अब मैं यहाँ पे एक बार टेस्ट करना चाहूँगा, टेस्टिंग सिंपल, ठीक है। एंड इस पे मैं देखो कैरेक्टर काउंट जो है प्रॉपर है, रिमेनिंग एकदम परफेक्ट है। इसको मैं कॉपी टेक्स्ट कर रहा हूँ, यहाँ पे मैं चलता हूँ एंड ऑल राइट गाइस। तो आपने देखा गाइस यहाँ पे जो टेस्टिंग है ये प्रॉपरली अभी तक कॉपी नहीं हुआ है, बट लेट मी टेल यू गाइस, थोड़ा सा समय दे दीजिए। वो जो इम्प्लीमेंट है, वो जो फंक्शनैलिटी जेएस का, थोड़ा सा समय लगेगा। एंड आई थिंक अगर आप 5 मिनट बाद देखते हो तो वो आपका वर्क कर चुका होगा, क्योंकि जैसे मैंने इसको होस्ट किया है उसी तरीके से आप देख सकते हो। जो कैरेक्टर काउंटर इसको मैंने भी होस्ट किया हुआ है। यहाँ पे अगर मैं लिखना चाहूँ इस तरीके से थापा टेक्निकल, ठीक है, थापा नहीं, अब मैं लिखता हूँ सब्सक्राइब, बिकॉज सब्सक्राइब तो बनता है। इस पे अगर मैं कॉपी करता हूँ सब्सक्राइब एंड अगर मैं यहाँ पे चलता हूँ पेस्ट एंड बूम गाइस, सी सब्सक्राइब, जबकि दोनों का कोड एकदम सेम है। तो था ना गाइस आज का वीडियो बहुत ही ज़्यादा ऑसम, आपको बहुत कुछ सीखने मिला। एंड सबसे मेन कि जब भी आप कॉपी टेक्स्ट पे क्लिक करते हो एंड वो जो टेक्स्ट कॉपी हो रहा है, ये फंक्शनैलिटी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। आज आपको ये पता चल गया एंड मैंने आपको बताया कि सर्वर पे आप कैसे इसको होस्ट कर सकते हो। एंड इसका लुक एंड फील मैंने आपको दिखाया, कैसे आप एक सिंपल ऐप को भी कितना ऑसम क्रिएट कर सकते हो, ठीक है। सो दिस इज इट गाइस, आज इस वीडियो के लिए इतना ही। एंड आप लोगों को कोई प्रॉब्लम ना हो, डेट्स वाई इस वीडियो का सोर्स कोड बिल्कुल फ्री में मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दूंगा। एंड ये जो होस्टिंजर का जो लिंक है, जो स्पेशल कूपन कोड है दैट इज थापा7, वो भी मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दूंगा। तो आपको बिल्कुल टेंशन नहीं लेना। अगर आप सोच रहे थे सर्वर बाय करने का, देन दिस इज द बेस्ट चांस, जरूर बाय कर लीजिएगा। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एंड मैं बताना चाहूंगा गाइस, वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगता है। तो गाइस मैं बस आपसे इतना चाहूंगा कि अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बिकॉज अब हमारा नेक्स्ट टारगेट है 5 लाख सब्सक्राइबर बिफोर अप्रैल। जी हाँ गाइस, फरवरी खत्म होने वाला, मार्च आने वाला है। तो अगर आप देख रहे हो एंड अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया ना, तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए ना गाइस, क्योंकि इससे होगा ये कि जो भी मैं ऑसम वीडियोस अपलोड करूंगा आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन आ जाएगा। एंड आपके एक सब्सक्राइब करने से गाइस मुझे बहुत ही ज्यादा खुशी होगी, मेरी चैनल को बहुत अच्छी ग्रो मिलेगी, ये मुझे बहुत सपोर्ट करेगा, मेरे कॉन्फिडेंस को बूस्ट करेगा। तो क्या पे करना चाहते हो गाइस, तो गाइस प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा। एंड आपको आज का वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट करके जरूर बताना। सो टिल देन गाइस, थैंक यू सो मच, टेक केयर।